हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट द पॉइंट 64, 32. Let L be the tangent to the same parabola at another point x1, y1 on the parabola. If L and T are perpendicular, दोनों टेंजेंट कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। Then the distance between the point x1, y1 and the focus of the parabola. ठीक है, तो यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन अपने पास में है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। 4x के फॉर्म में लिखें तो इसको 4 इंटू लिख सकते हैं अपन। इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसका वर्टेक्स आपका कहाँ रहेगा? ओरिजिन पर रहेगा। तो ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म हो गया। एक पॉइंट है यहाँ पर 64, 32 जिस पर एक टेंजेंट प्लॉट किया गया। सो लेट्स से दिस इज 64, 32 राइट। इस पर एक टेंजेंट है कुछ इस तरह से। फिर इसको L बोला गया है। एक दूसरा टेंजेंट है T जो x1, y1 पर प्लॉट किया गया और ऐसा है कि परपेंडिकुलर है दोनों। तो मान लेते हैं कि ये आपका दूसरा पॉइंट है x1, y1 जिस पर एक टेंजेंट प्लॉट किया गया है। तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा और ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इसको T बोला गया है। ठीक। सो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास में पैराबोला पर आप दो डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो और दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो ये जो एंड पॉइंट है ना, ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट बन जाते हैं। यानी कि अगर आप इनको ज्वाइन कराते हो, ये जो कॉर्ड बनती है ना, दिस इज फोकल कॉर्ड। ये फोकस से पास होगी तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? यहाँ से आप देखेंगे तो 4a एक्सिस से अगर आप कंपेयर कराते हैं तो a, 0 यानी कि 4, 0 ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, अब उसने बोला कि इस फोकस की और इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है आपको क्या होगी। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनके पैरामेट्रिक फॉर्म अपने को पता है। इसको हम लिख सकते हैं a t1 स्क्वायर, 2a t1। ठीक है, और इसको लिखते हैं अपन a t2 स्क्वायर, 2a टाइम्स t2। ठीक है, यहां से अगर देखें तो t1 कितना आ जाएगा? a पता है कितना है? 4 है। सो दैट इज 4t1 स्क्वायर इक्वल टू 64। तो t1 यहां से कितना आ जाएगा? दैट इज 4। चलेगा। अब ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट जो होते हैं इनमें रिलेशन होता है अपना t1 इंटू t2 इक्वल टू -1। इस रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो t1 अपने पास में 4 है। सो t2 कितना आ जाएगा? दैट इज -1/4। क्लियर है। तो ये कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल जाएंगे। x1 कितना हो जाएगा? a t1 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू t1 स्क्वायर यानी कि 1/16 विच इज अगेन 1/4। y1 पता चल जाएगा ऐसे ही 2a, a कितना है? 4 है। एंड t2 कितना? दैट इज -1/4। सो 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा -2। दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ये भी पता है कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो तो डिस्टेंस पता चल जाएगी यहाँ से। सो दैट इज 4 एंड -1/4, तो दैट इज 15/4 का स्क्वायर राइट। प्लस ये 0 है, ये -2 हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से कितना हो जाएगा? 225 अपॉन में 16 प्लस दैट इज 4। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 और यहाँ से ऐड करते हो तो 289 डिवाइडेड बाई 16। सो 289 यानी कि 17 एंड दिस इज 4। 17/4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।